जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, अधिकतर देखने में आता है कि हमारे समाज में संस्कारों की बड़ी कमी है। हम अपनी सनातन संस्कृति को, सदाचार को, सदाचरण को जैसे भूलते जा रहे हैं। हमारे समाज में से वो जैसे कम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम उन संस्कारों को अपने बच्चों को ना बता रहे हैं, ना उन संस्कारों पर उन्हें चला रहे हैं। आज बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों को प्रणाम करना या जैसे भूल से गए, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ इसी चीज को कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्य व्रतोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो। जो अभिवादनशील है, जो बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके चार जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं: आयु, विद्या, यश और। राम जी का तो सीधा नियम था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि, सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करना। लेकिन इसमें खाली हम केवल बच्चों को या अपने युवाओं को खाली जिम्मेदार नहीं रखते। यहाँ कहीं ना कहीं हम बुजुर्ग, हम ज्येष्ठ गण, हम श्रेष्ठ गण भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर राम जी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावै माथा, तो दशरथ जी का भी एक नियम कि पिछले पहर भूत नित जागा। अगर राम जी प्रातःकाल उठते थे, जागते थे, तो दशरथ जी सूर्योदय के 3 घंटे पहले जागते थे। तो अगर बुजुर्ग ऐसा नियम बनाएंगे, बच्चों से पहले जागेंगे, तो बच्चे भी पहले जागेंगे। अगर पिताजी 7 बजे तक सोएंगे, तो बच्चे 9 बजे तक सोएंगे। क्योंकि जैसा वो देखेंगे वैसा करेंगे। तो अभिवादन शीलस्य नित्य व्रतोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। तो एक ऐसे तो कथा आती है एक महाभारत। होता क्या है कि दुर्योधन के व्यंग बाणों से आहत होकर के भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल मैं जाके पांडवों का वध करूं। और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, तो उनकी क्षमता, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में तो विश्वविदित थी, बल्कि तीनों लोकों में ऐसा प्रतिज्ञा करने वाला सत्य प्रतिज्ञ कोई था नहीं। और भीष्म जी ने जब प्रतिज्ञा कर ली, तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। और यहाँ पांडवों की सेना में तो अफरा तफरी मची, सब तनावग्रस्त हो गए। युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम और कृष्ण भगवान यहाँ तक। द्रौपदी अलग तनावग्रस्त तो जाती है, अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अर्जुन को देखा तो अपने कक्ष में पूछते, पार्थ आप सो रहे हो, आपको कोई चिंता नहीं है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। बोले हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो है ना बंसी वाले, वो चिंता करेंगे। हमारी चिंता जब वो कर रहा है तो हमें अपनी चिंता नहीं करना है। और मनुष्य क्या कर रहा है, हम आप क्या कर रहे हैं, हमें अपनी चिंता है। इसलिए भगवान कहता है कि जब तुम अपनी चिंता कर सकता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। और जिस समय हम समझ जाए कि मेरे सभी एक तुम स्वामी, जो कुछ हो सब तुम, तो फिर चिंता करने वाला चिंता हरण। तो कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान से मिलते। कृष्ण भगवान कहते हैं पार्थ तो सो रहा, उसे कोई चिंता नहीं है। पांचाली वो सो रहा है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। तो वही सोच रहा था क्या उपाय सोचा जाए। तो एक ही उपाय मेरी समझ में आया, एक काम करो आप मेरे साथ। और वो द्रौपदी को लेके चलते थे किसी में। तो द्रौपदी जो अपने पादुकाएं पहन रखी थी, उससे खटपट की आवाज हो रही थी। तो कन्हैया बोले एक काम करो, ये पादुकाएं मुझे दे। और उन्हें लेके पीताम्बर लपेट के अपने बगल में, ऐसे हमारे कन्हैया अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। यहाँ अर्जुन का रथ भी यहाँ है, और वहाँ द्रौपदी के पैरों की चप्पल को अपने बगल में दबाए। अपने जन के हित के लिए क्या क्या नहीं करते कन्हैया। और चलते हैं। द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है पितामह के, तो क्या देखती है? पितामह एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए, चिंता मग्न,
बैठे आंख बंद किए हुए, पता नहीं किस चिंता में है, और उनके चेहरे से चिंता की लकीरें झलक रही। द्रौपदी जाती है और भीष्म पितामह के चरणों में सिर रखती है तो 2 आंसू टपकते हैं। आंसू टपकते हैं तो कौन है, देखते हैं तो कोई वधू लग रही है, तो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। इतना कहते हैं, द्रौपदी सिर ऊपर को करती हैं, आंसुओं में भरा चेहरा, पांचाली तुम? हाँ पितामह, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा, और उसने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती। 5 में से अगर एक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हम अखंड सौभाग्यवती, मेरा तो सौभाग्य खंडित हो ही जाएगा पितामह। द्रौपदी, ये तुम्हारी सोच तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं कन्हैया आपके साथ है। द्रौपदी बोलती हाँ, वो वृक्ष के नीचे खड़े। बाहर जाते हैं पितामह, प्रणाम करते हैं, बोले कन्हैया सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हो कि मेरे एक प्रतिज्ञा को दूसरे वचन से काटने का सिर्फ तुम ही कर सकते हो उपाय, और कोई नहीं कर सकता। तो पितामह वो उपाय क्या है? अब अगर आपने एक प्रतिज्ञा के लिए दूसरा आशीर्वाद रूपी वचन भी दिलवा दिया है तो इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर भीष्म पांडवों तक पहुंचेगा तभी तो वध करेगा, अगर पांडवों तक नहीं पहुंचेगा तो वध कैसे? तो एक ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम वहां तक पहुंचे, और उपाय दूसरे तक होता है पितामह बता देते हैं। वो कथा भी सबको विदित है, अगर सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके लिखें, वो कथा भी आपको बताई जाएगी कि कैसे भीष्म पितामह अर्जुन तक नहीं पहुंच पाए थे। खैर बाहर निकलते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं देखा पांचाली, आपके एक प्रणाम करने से तुम्हारे पत्नियों की जान बची, उन्हें जीवन दान मिल गया। और अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आज को प्रणाम करती होती, और दुर्योधन, दुशासन आज की पत्नियां पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद ये युद्ध की नौबत ही नहीं आती, शायद ये महाभारत ही नहीं होती। तो तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने में अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा की जाती है, बड़ों को सम्मान नहीं दिया जाता है, कोई प्रणाम नहीं करता अपने बुजुर्गों को, उनकी सेवा नहीं करता। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम करें तो उनका आशीर्वाद में तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश। बड़ों का दिया आशीर्वाद कवच की तरह काम करता है, उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र भेदन नहीं कर सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर लें और नियमबद्ध करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और घर में कलह क्लेश महाभारत की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि प्रणाम ही प्रेम है, प्रणाम ही अनुशासन है, और प्रणाम हमें दूसरों का आदर सिखाता है। प्रणाम से हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, हमारे अंदर नम्रता आती है, हमारा अहंकार मिटता है। प्रणाम ही हमारी संस्कृति है, प्रणाम ही हमारा संस्कार है। तो प्रिय बंधुओं, प्रणाम करना सीखो, प्रणाम करना सिखाओ, बड़ों की सेवा करो। बड़ों की सेवा अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। कहने का आशय यही है कि अभिवादन शीलस्य नित्यमृत्युपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। तो ये चारों चीज़ें बढ़ेंगी और हर घर में आनंद की स्थिरता रहेगी। बंधुओं, एक प्रतिज्ञा करो, अगर मेरे इस वीडियो से 2-4 लोगों में भी सुधार हो गया तो सैकड़ों लोगों को सुधार सकते हैं। इस तरह से प्रणाम करने की परंपरा अपने घर में चलाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, और जब हम करेंगे हमारी देखा देखी हमारा पड़ोसी करेगा, और उस दिन हमारे भारतवर्ष में संस्कृति और संस्कार का प्रचार। जय श्री कृष्ण।